नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश बरनौला और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ फॉर इंडिया। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जिनको मतलब कोई पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद में एक पहचान है। हम आए हैं सिवान के एक ऐसे लीडर के पास जो 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार निर्दलीय रह चुके हैं और एक बार मतलब टिकट से आए हैं। अब सोचिए, वो सांसद जो निर्दलीय रह चुके हैं उनका क्या मतलब भविष्य में क्या होगा, वो कैसे सांसद रहे होंगे, उनके वहाँ पर छवि क्या होगी, उनके पूरे बिहार में छवि क्या होगी। तो आइए हम उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कब से स्टार्ट किया था और वो बिहार के बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो बिहार के मतलब बिहार को मतलब कैसे विकसित किया जा सकता है। इनके इस सब के बारे में हम उनसे बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार वर्मा जी। ऐसा है कि बिहार गौरवमयी इतिहास रहा है। दुनिया में लोकतंत्र जब नहीं था तो अपने बिहार के लिच्छवी गणराज्य से, वैशाली जिला में पड़ता है, वहाँ से लोकतंत्र का उदय हुआ। दुनिया में बहुत सुंदर कोई शिक्षण संस्थानें नहीं थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से बच्चे और बच्चियाँ पढ़ने आते थे। बिहार ने गौतम बुद्ध दिया, बिहार ने महावीर दिया। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवमयी रहा है, लेकिन अफसोस है कि कुछ सियासी लोग बिहार को बदनाम कर दिए, अपमानित कर दिए। बिहार कहलाना शर्म की बात हो गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और फिर बिहार के गौरवमयी इतिहास को पद प्रतिष्ठित करेंगे। इस क्रम में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हर मौके पर समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज जब बिहार में जाएंगे तो सड़कों की स्थिति काफ़ी सुधरी हुई है, बिजली की स्थिति सुधरी हुई है, लेकिन फिर सियासी क्रम में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और फिर ऐसे हालात में फिर बिहार को ले जाकर के खड़ा कर दिए हैं जहां अराजकता की स्थिति है, अपराध और अपराधियों का वर्चस्व की स्थिति है। बिहार अपने भाग पर रो रहा है। रही बात मुझे सांसद बनने और राजनीतिक करियर की शुरुआत की, हमने नहीं सोचा था कि मुझे लोकसभा लड़ना है, विधानसभा में जाना है। एक हालात ऐसी परिस्थितियां बनी कि सीमान का भी गौरवमयी इतिहास रहा है। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हमारे सीमान के थे। महाभारत के द्रोणाचार्य दून एक जगह है, वहाँ के थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजहर हक साहब हमारे सीमान के थे। ऐसे सीमान अपराध और अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित और अपमानित हो रहा था। और सर, इतने लोगों के बावजूद भी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे सिवान के थे, मतलब इतने बड़े बड़े आदमी थे हमारे मतलब बिहार के, फिर भी बिहार राज्य आज तक विकसित क्यों नहीं हुआ? नेताओं के शोषण का शिकार होते रहा बिहार। बिहार के नेताओं ने पैसा कमाया तो बस ट्रक खरीद करके ड्राइवर और खलासी बनाने का काम किया। आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जिसका अपना मेडिकल कॉलेज न हो, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो। हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ डोनेशन दे करके चेन्नई, बेंगलुरु पढ़ने चले जाते हैं। हाँ, हम लोग खुद बाहर जाकर पढ़े हैं। तो इसलिए ऊंच सोच के अभाव में बिहार दम तोड़ रहा है। आज भी जो बरसों पहले चीनी मिलें थी बिहार में, बंद है। हाँ। सारे कारखाने बंद हैं। बिहार के लोग विदेश जा कर के अपना परिजन को छोड़कर, परिवार को छोड़ करके 2 पैसा कमाने के लिए खाड़ी देशों में जा रहे हैं। बिहार आज भी आंसू बहा रहा है अपने हालात पर, अपने परिस्थिति पर। बिहार के लोगों को जगना होगा, सोचना होगा। बिहार के सम्मान की रक्षा के लिए, बिहार के विकास के लिए, वैभवशाली बिहार बनाने के लिए तो हम नौजवानों से कहेंगे। ऐसे भी आप देखेंगे जब संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा का परिणाम आता है तो बिहार के लोग अव्वल प्राप्त होते हैं। हाँ। 1 to 10 में बहुत लड़कों का नाम आता है। बिहार का अपना एक इतिहास है। जब देश गुलाम था उस परिस्थिति में महात्मा गांधी ने बिहार से ही अपनी राजनीतिक प्रयास सफलता की ओर शुभारंभ किया था चंपारण में। तो बिहार की मिट्टी में वह गंध है, वह शक्ति है
कि सिद्धार्थ को भी बिहार गौतम बुद्ध बनाने का काम किया। अच्छा, एक सवाल था ये कि अभी अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा मनीष कश्यप के बारे में। वो बिहार के बारे में मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, उन पे गलत इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया गया, उन पे मतलब NSA लगा दिया गया। ये कहाँ तक सही है? तो ये कांग्रेस की सहयोगी दल की सरकार है बिहार में, और कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी 74 में, सेंसरशिप लगाई थी, लोकतंत्र की हत्या की थी, और आज भी उसी पैटर्न पर, उसी राह पर नीतीश कुमार ने एक पत्रकार बंधु को जिस तरह अपमानित किया और जेल के शिकंजों में बंद करने का काम किया, यह निंदनीय है। चूँकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। मीडिया के माध्यम से सरकार की कमियों का उजागर होता है, लोग अपनी भावना व्यक्त करते हैं। कम से कम लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए लोकतंत्र के प्रहरी को अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा करने का काम किया और अपराधियों को छोड़ने का काम किया और शरीफों को जेल भेजने का काम ये कोई कर रहा है तो नीतीश कुमार कर रहा है। अभी अभी आपने एक और न्यूज़ देखा होगा कि लगभग 25 से 27 मतलब ऐसे लोग हैं जिन पे काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं, किसी पे हत्या की, किसी पे मतलब रेप का, किसी मतलब कुछ ना कुछ मुकदमे दर्ज हैं। उसमें से एक और भी आते हैं आनंद मोहन, उन पे मतलब गोपालगंज के DM को मारने का मतलब उन पे केस था। उनको भी अभी मतलब कुछ फेरबदल करके उनको मतलब बाहर निकाला जा रहा है, उनको रिहा किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिहा किया जा नहीं रहा है, रिहा हो गया। रिहा हो गया, हाँ। हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से वोट की राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार जी ने अपने कुबने को मजबूती देने के लिए इस तरह की हरकत की है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। एक बार नहीं, हजारों बार उनके मुख से ये बात आपने सुना होगा। हाँ। तो फिर आप नियम में बदलाव क्यों किया किसी को बचाने के लिए? नीतीश कुमार जी इसका जवाब दें। और रही बात कि आनंद मोहन जी शरीफ हैं, तो आप उसका प्रमाण आप स्वयं दें कि इतने दिनों तक उनको जेल में क्यों रखा। आपकी सरकार 30 वर्षों से है, तो आपने जब वो निर्दोष हैं, शरीफ हैं, तो इतने दिनों तक आप मुख्यमंत्री रहते, उनको जेल में क्यों रखा? इसका जवाब दें नीतीश कुमार जी। कुछ लोगों का कहना है कि वो मतलब PM उम्मीदवार के लिए मतलब पूरे देश का मतलब दौरा कर रहे हैं, इसीलिए उन सबको छोड़ा जा रहा है। तो ये PM के रेस में आ रहे हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? लालू जी ने उनको सपना दिखा दिया कि देवगौड़ा को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, आपको भी प्रधानमंत्री बनाएंगे, सारे विपक्ष के नेताओं से बात करके। लालू जी स्वयं संकट के दौर से गुजर रहे हैं और बेचारे किडनी अनेक बीमारियों के शिकार हैं। दिन रात नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। कभी बंगाल जा रहे हैं, कभी हरियाणा जा रहे हैं, कभी दिल्ली आ रहे हैं, केजरीवाल से मिल रहे हैं, जो सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। उन्हीं के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने कहा कि इस जन्म में तो नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, अगले जन्म में भी इनका दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उन्हीं के दल के लोगों ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री का वैकेंसी रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। नीतीश कुमार जी बेवजह परेशान हो रहे हैं। लेकिन राजनीति में सपना देखना गुनाह नहीं है, लेकिन वो सपना कितने हद तक साकार होगा, एक बुर्बक से, एक अनपढ़ और गंवार से भी पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी के बारे में उसके प्रति अच्छा ही रिपोर्ट आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है, वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, गरीब गुरबा के कल्याण के लिए योजनाएं बन रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय कोई नेता के रूप में उभरे हैं। तो नरेंद्र मोदी के नाम मीडिया में आ रहा है।
जो पार्टी पहले एक दूसरे पे आरोप लगाती थी, जैसे तेजस्वी जी जाते थे और नीतीश जी पे आरोप लगाते थे, अब वहीं तेजस्वी जी के लिए नीतीश जी सही हो गए हैं। मतलब अब वो उनका आरोप कहाँ चला गया, सब ये जनता पूछना चाहती है। तेजस्वी जी का बयान था कि यह पलटू चाचा है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी का कहना था, लालू प्रसाद यादव जी का, कि नीतीश कोई व्यक्ति नहीं, यह नेवला है, कब पलटी मारेगा और वो छोड़ेगा, क्या कहते हैं, सांप केचुआ छोड़ता है, उसी तरह यह आदमी पलटी मारता है और पार्टी बदलता है। नीतीश कुमार जी का विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है और ऐसे भी सठिया भी गए हैं नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहेंगे। नीतीश कुमार जी का एक बार नहीं 2 बार अहंकार तोड़ने का हमने काम किया है। नीतीश कुमार जी ने मुझे बुलाए थे कि आपको राज्यसभा भेज देंगे। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह चुनाव हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सपना देख रहे हो लोकसभा में जाने का, निर्दलीय है, हम ये सपना आप देख रहे हैं, आपके उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाएगा। और वो भी हुआ भी। बिसिन पटेल जी अपना जमानत गंवा दिए। अच्छा। हम निर्दलीय जीत कर चले आए। हाँ, आपने फिर जब अजय सिंह को वो टिकट दिए दरौंदा विधानसभा में, तो हमने कहा कि नहीं, अजय सिंह पर भी कई आपराधिक मुकदमे हैं, हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। भाजपा को रखना है रखें, निकालना है निकाले। लेकिन हमने निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष रणजीत उर्फ व्यास सिंह को, और उनके जिताने के लिए हम लोग जी जान लगा करके फिर नीतीश कुमार का अहंकार तोड़ने का काम हम लोगों ने किया। बिहार की जनता और देश की जनता आज नरेंद्र मोदी को अपना भगवान के रूप में देख रही है, एक विकसित भारत, वैभवशाली भारत के रूप में देख रही है। उनके हाथों में देश सुरक्षित है। फिर नीतीश कुमार जी का यह सपना कभी साकार नहीं होगा, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए हमारे, मतलब बिहार की तरक्की के लिए पहली बात कि विधि व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होनी चाहिए। कोई भी पूंजी निवेश करेगा, उसके आदमी सुरक्षित रहेंगे तब ना। आज फिर बिहार जंगलराज के पट्टू का शिकार बना है। फिर अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, छिनतई हो रही है, और बिजली में कटौती हो रही है। सड़कें जो टूट जा रही है वो बन नहीं रही है। तो आखिर विकास की बात तभी संभव है जहां शांति और सौहार्द हो। विकास वही विकास की बात की जा सकती है जहाँ आपसी सामंजस्य हो। बिहार में विकास की किरणें अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जंगलराज पार्ट 2 का आगाज हो गया है। तेजस्वी यादव कल तक खराब थे, नीतीश कुमार जी ने उनका साथ छोड़ दिया कि भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। उनसे नीतीश कुमार ने प्रश्न पूछा था और कहा था कि जब तक आप मुक्त नहीं होइएगा तब तक हम फिर आपके साथ नहीं रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। हम पूछना चाहेंगे, क्या वह केस समाप्त हो गया? तेजस्वी यादव क्या उस केस से बरी हो गए? नहीं। आपने सत्ता के लिए पलटी मारिया है नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी आपसे हमारी दोस्ती नहीं होगी, गठबंधन नहीं होगा, फैसला जनता करेगी। और हमको उम्मीद है कि 24 और 25 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। बिहार में राजनीति होती है जात के आधार पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जातीय एक दीमक की तरह बिहार को खा गया है। जातीय उन्माद पैदा करके लालू जी ने बहुत दिनों तक राज किया है। आज सभी वर्ग के लोग के बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, देख रहे हैं देश और दुनिया के हालात को अपने घर बैठे टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। बिहार करवट लेगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को सजाने और संवारने का काम कोई करेगा तो आदरणीय हम लोगों के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत कर आएंगे 24 और 25, और बिहार का कायाकल्प होगा।
अब कुछ आपसे पर्सनल सवाल थे, वो थोड़ा मेरे जहन में भी थे क्योंकि हमने भी बहुत सुना था घर वाले के, मतलब पापा के मुंह से, मतलब और किसी के मुंह से, कि एक टाइम था जब शहाबुद्दीन का बहुत राज चलती थी सिवान में, उस टाइम आप खड़े हो गए उनके सामने, आपको मतलब थोड़ा सा भी? देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक नाम नहीं, एक आतंक के प्रयास थे। उनके काल में कुछ कामें हुई, हम इन बात से इनकार नहीं कर सकते कि कोई काम नहीं उन्होंने किया, काम अच्छा किए, लेकिन बुरा काम अधिक होने की वजह से उनके अच्छाई को दबना पड़ा। जिस परिवार की कमाने वाले सदस्य की हत्या हो जाती है, वो परिवार कहाँ जाए, बिखर जाएगा। जिस बेटे के बाप की साया समाप्त हो जाए, जिस माँ का कोख सूना हो जाए, जिसके बहन की कलाई सूनी हो जाए, वह परिवार तड़प तड़प करके जान दे देगा। साथियों, हमारे एक मित्र थे, नाम था श्रीकांत भारती, अपने बेटी का शादी का कार्ड बांट रहे थे, आखिर उनकी हत्या क्यों करा दी गई? और वह अपराधी आज शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर दिखाई दिया। उनके माला पहनाने आया था, उन पर फूल रिहा हो गए उनको जेल नहीं हुई? जेल भी हुई, बाहर भी हो गया। बाहर भी हो गए। तो इस तरह उनके काल में अच्छे काम हुए और बुरे काम हुए। बुरे काम बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा हुए। हालात ऐसा था कि हम जिसको प्रणाम कर देते थे सीमान में, उसकी पिटाई हो जाती थी। जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, दुकान को बंद करा दिया जाता था। कोई हमारे यहाँ से चाय पीकर जाता था, उसकी हत्या हो जाती थी। इस विषम परिस्थिति में 3 महीना में मेरे 72 लोगों की हत्या शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के गुर्गों द्वारा की गई। लेकिन हमने निर्भीकता का परिचय दे करके आतंक अपराधियों से लड़ते लड़ते अंततः निर्दलीय उनको परास्त करने का काम किया। यह महान जनता, सीमांत की जनता को हम नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमने एक बात सुनी थी कि आपने जब मुखिया का चुनाव लड़ा था, आप मुखिया के चुनाव जीत गए थे, फिर से आपने मतलब जिला परिषद का आपने चुनाव लड़ा था, वो भी आप जीत गए थे। उस टाइम भी आपसे और शहाबुद्दीन से बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई थी। देखिए, शहाबुद्दीन साहब से लड़ने की शक्ति हमें कहा थी। शहाबुद्दीन साहब ने हमको पकड़ कर कलेक्ट्रेट में मार करके मरा समझ कर चले गए। जब होश आया तो मैंने कहा, इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। हम आज संकल्प लेते हैं कि जब तक शहाबुद्दीन की शानशाही समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं करेगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। हाँ, यही बात हमने संघर्ष करते 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 अंततः निर्दलीय उनकी शानशाही समाप्त कर दिया। और इतना ही नहीं, चंदा बाबू के केस को अपने माथे पर लेकर के लड़ते लड़ते एक केस में शहाबुद्दीन साहब को हमने आजीवन सजा करा दी थी। उस केस को हम खुद लड़ते थे। अच्छा, आप खुद लड़ते थे? अब खुद लड़ते थे। और उस केस को विड्रॉ करने के लिए, दबाव बनाने के लिए चंदा बाबू और हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनता था, लेकिन हम लोगों ने कभी झुका नहीं, माथा टेका नहीं। शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे तब भी नहीं, आज भी नहीं। लेकिन बड़े बड़े लोगों को देखते हैं उस दरबार में जाकर माथा टेक रहे हैं। हाँ। वोट के लालच के लिए। अरे लोकतंत्र बचेगा, सीमान बचेगा, तब न हम लोग राजनीति करेंगे और कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। शांति और सौहार्द के लिए, प्रेम भाईचारा के लिए, अमन चैन शांति के लिए, न्याय के लिए हम हमेशा संघर्ष करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बेटे का नाम आ गया था मर्डर केस में, AK-47 चलाने में। लड़का निर्दोष था। हमने कहा एसपी साहब से कि लड़का निर्दोष है, उसको बरी किया जाए। उनके बेटे को आप निर्दोष साबित किया? हमने निर्दोष साबित किया, प्रशासन ने निर्दोष साबित किया। पाँख से पाँख नहीं धुलता है। जहाँ सच्चाई होती है ओम प्रकाश वहाँ खड़ा हो जाता है, जहाँ दुराचार होता है, व्यभिचार होता है, वहाँ भी पैर अड़ा करके उसका विरोध करता है। तो ये तो सच्चाई है कि आपने खुद मतलब अपनी वाइफ से बोला था, मतलब अपनी औरत मतलब वाइफ से बोला था कि आप अपने सिंदूर हटा दीजिए, मंगलसूत्र हटा दीजिए, क्योंकि अब मुझे शहाबुद्दीन से सामने से मतलब जो भी करना है सामने से लड़ना है, चुनाव लड़े या कुछ भी। ये सच है? देखिए, हमने अपनी पत्नी से कहा कि आज ने शहाबुद्दीन ने मुझे अपमानित किया है। हमने संकल्प लिया है कि जब तक उनकी शानशाही समाप्त नहीं करेंगे तुमको सिंदूर नहीं लगाना होगा, मंगलसूत्र नहीं पहनना होगा। और शहीद की औरत विधवा नहीं होती है। अगर इस लड़ाई में मरा गए तो तुम अपने आप को सुहागन समझना। और उस परिस्थिति में निश्चित रूप से सीमान की महान जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया और हम
उनकी शहंशाही को समाप्त करने में सफलता पाई। अच्छा, एक लास्ट सवाल था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आ रहे हैं बिहार में, तो उस पर मतलब तेज प्रताप यादव जी, ये था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी आ रहे हैं बिहार में, और उन पे तेज प्रताप यादव जी ये बोले हैं कि उनको मतलब बिहार में मतलब घुसने नहीं देंगे, उन पे एक संगठन बना रखे हैं कि नहीं, उनको बिहार में नहीं आने देंगे। उस वहीं पे मतलब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत का संविधान है, सभी अपने धर्म अनुयायियों को अपना अपना धर्म मानने का पूर्ण अधिकार है। संविधान प्रदत्त यह कानून बना है। अगर तेज प्रताप और तेजस्वी इस तरह का हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा उन लोगों को मिलेगा। जनता सब देखती है, समझती है, वक्त आता है जवाब देती है। उन्होंने कहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को हम बंदी बना लिया, बनवा भी लिए, उनके बाबूजी मुख्यमंत्री थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ? लाल कृष्ण आडवाणी ने 2 सांसद से आज 302 हमारे सांसद हो गए। पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है 7 वर्षों से। तो इसलिए सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, किसी को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, किसी को दबाना और सताने की बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का सवाल बस यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को अगर और भी कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम फिर इनसे कभी मिलेंगे तो फिर इनसे वो सवाल करेंगे, और ये मतलब इनसे हम सवाल पूछेंगे और इनसे हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि और कौन से सवाल बाकी रह गए हैं। धन्यवाद।